अहमदाबाद में एक बड़ा और भीषण प्लेन एक्सीडेंट हुआ। 265 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने दुनिया को हिला दिया। अहमदाबाद में हुए इस भीषण प्लेन हादसे में एक ऐसा चमत्कार भी हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। हादसे में प्लेन में बैठे 242 लोगों में से एक व्यक्ति की जान बची है, जो कि भारतीय मूल का ब्रिटेन नागरिक है। नाम है विश्वास कुमार रमेश। जिंदा बचे हैं। रमेश की सीट का नंबर है 11A, जो इमरजेंसी गेट के पास थी। विश्वास कुमार रमेश के जिंदा बचने के बाद से सीट नंबर 11A चर्चा में है। हादसे के बीच से जिंदगी का लौट आना किसी करिश्मे से कम नहीं। ये उस वक्त का वीडियो है रमेश का, जब वो क्रैश साइट से अपने पैरों पर चलते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था जब उन्होंने बताया कि वो खुद प्लेन में मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बच गए हैं। 242 में 241 लोगों की मौत हो गई। एकमात्र जो इंसान बचा वो विश्वास हैं, जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे और वो इस हादसे में बच गए। हादसे के बाद उन्होंने खुद बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कैसे बच गए, जबकि उन्होंने अपने सामने आगे की तरफ एक एयर होस्टेस और कई लोगों को जिंदा जलते देखा, झुलसते देखा, अपनी आंखों के सामने मौत के तांडव को देखा, लेकिन वो खुद बच निकले। 11A सीट की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। तो इस हादसे में बचे विश्वास कुमार रमेश की तरह ही थाईलैंड के भी एक शख्स ने इसी तरह से मौत को मात दी थी। इत्तेफाक से उनकी सीट का नंबर भी 11A ही था। अहमदाबाद जैसा ही एक वाकया हुआ था थाईलैंड में सूरत थानी एयरपोर्ट पर 1998 में एक प्लेन क्रैश कर गया था। उस हादसे में 132 यात्रियों में से 101 की जान चली गई थी, लेकिन थाई सिंगर रुआंगसक लाइसुचूसक चमत्कारिक रूप से बच गए थे। वो भी लकी सीट नंबर 11A पर ही बैठे थे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर रमेश की और दूसरी तस्वीर रुआंसक की। दोनों के साथ लगभग एक जैसी स्थिति रही। इस बार अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दौरान ब्रिटिश नागरिक विश्वास रमेश बचे। 11A नंबर सीट पर वो बैठे थे और इससे पहले 1998 में एक हादसा हुआ था थाईलैंड में, जिसमें रुआंगसक की जान बची थी और वो भी 11A नंबर सीट पर ही बैठे थे। जब रमेश के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर तैरती हुई रुआंगसक के पास पहुंची, तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जब वो बचे थे जिंदा उस दर्दनाक प्लेन हादसे में, तब वो भी सीट नंबर 11A पर ही बैठे थे और अब 11A सीट नंबर को चमत्कारिक नंबर भी लोग बताने लगे हैं। विश्वास कुमार रमेश की चर्चा हर तरफ है। आखिर इतने बड़े हादसे में उन्होंने मौत को मात कैसे दे दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्वास कुमार से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे, उनसे बातचीत की। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे के दिन 12 जून को ही विश्वास कुमार से हॉस्पिटल में मुलाकात की थी। क्या प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बच सकता है? प्लेन में ऐसी कौन सी सीट है जो सबसे सुरक्षित होती है और कौन सी सबसे ज्यादा जोखिम वाली होती है? अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के सबसे भयानक प्लेन क्रैश के बाद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन में विदेशी नागरिकों समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई, मगर रमेश कुमार विश्वास
इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें मौत छूकर निकल गई। वो विमान के मलबे से खुद बाहर निकलकर चलते हुए नजर आए। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। रमेश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन के गैटविक जाने के लिए रनवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी और इसी वक्त प्लेन के अंदर 230 पैसेंजर अपनी सीट्स पर 10 घंटे लंबे इस सफर के लिए बैठ चुके थे। इसी प्लेन में सवार थे ब्रिटिश सिटीजन रमेश विश्वास कुमार। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें। रमेश अपने भाई के साथ अहमदाबाद से लंदन का सफर कर रहे थे। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार भी बाकी यात्रियों की ही तरह अपनी सीट पर कंफर्टेबल हो चुके थे और फिर प्लेन ने रनवे पर टेक ऑफ शुरू किया। 1 मिनट के भीतर प्लेन ने करीब 3500 मीटर लंबे रनवे को पार किया और रमेश कुमार अपनी सीट पर बैठे बाहर का नजारा देख रहे थे कि अचानक एक जोरदार आवाज और फिर महज 30 सेकंड के अंदर प्लेन जोरदार धमाके के साथ एक इमारत पर जा गिरता है। प्लेन क्रैश के बाद धमाका इतना जोरदार होता है कि हर चश्मदीद से हर उठता है। हर तरफ आग, धुआं और लाशें ही लाशें। लेकिन इस खौफनाक हादसे के बीच एक चमत्कार भी होता है। 242 लोगों में से एक शख्स हल्की फुल्की खरोंच के साथ जिंदा बच जाता है और ये शख्स हैं रमेश विश्वास कुमार। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश क्रैश के वक्त बेसुध हो गए थे। जब उनकी आंख खुली तो वो प्लेन के मलबे और लाशों के बीच खुद को पाते हैं। इसी बीच मौके पर पहुंचे लोगों में से एक शख्स उनको सहारा देकर एम्बुलेंस में बिठाता है और बाहर लेकर आता है। हालांकि दुखद बात यह कि बाकी यात्रियों के साथ रमेश के भाई भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। रमेश का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता गया और हर कोई इसे चमत्कार मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर अलीगढ़ से, जहां पर पति पत्नी का विवाद थाने पहुंच गया। दावा है कि पति ने पत्नी के साबुन से नहा लिया था और इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई। आरोपी की बाद में पत्नी ने पुलिस को बुलाकर पति की पिटवाई भी करवाई। पति पत्नी के बीच विवाद हो सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़े विवाद की शक्ल ले लेती हैं। अलीगढ़ से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। ये शख्स अपनी शरीर पर चोट के निशान दिखा रहा है। संगीन आरोप लगा रहा है कि पत्नी ने पुलिस से पिटवा दिया। परिजनों का कहना है कि बहू के साबुन से बेटे ने नहा लिया। इसके बाद वो गुस्से से तिलमिला उठी। पहले पति को खरी खोटी सुनाई, बाद में पुलिस को शिकायत की। वहीं महिला का कहना है कि पति ने उसके साथ मारपीट की। शख्स के परिजनों का भी ये आरोप है कि सूचना के बाद पुलिस घर पर पहुंची और उसे पीटा गया। उसे पुलिस चौकी भी ले गए और वहां पर भी उसकी डंडे से पिटाई की गई। आज लड़ाई गई उनमें 2 आदमी में लड़का नहाए रहो। लड़का ने कही
लड़का नहा रहे हो तो कह रही आज क्यों ना अब का नहा रहे हो मेरे साहब हमसे मान लो गई जब मैं का कछ लावत ना हो मैं 2 दिन तक चलो गऊँ अरे तू तो नहीं लावत तो मारवे दौर पर ईंट उठा के ले आई मारवे के ताई मार दई माने फिर बाबू ने मारता हुए फिर पुलिस से आने बुला ली जाए बाप ने। मामला क्वारसी थाना क्षेत्र का है। दंपति की शादी 13 साल पहले हुई थी। आरोप लगाने वाला शख्स गांव में रहकर खेती करता है। पुलिस ने पति और पत्नी दोनों का मेडिकल भी कराया और पति की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की गई। शख्स का आरोप है कि उसकी पत्नी बात बात पर झगड़ती है। पति पत्नी का ही चक्कर ये पुलिस वाले पकड़ ले गए थे तो क्या कहते हैं डंडे फंडे मार दिए। घर पे ही एक थप्पड़ मार दिया था मेरे। तो खून निकला इतना मारा? मैं कहा दिए ये उंगली में डंडा लग गया ज़्यादा जोर से इसमें से निकला। तो उनके साथ कोई बातचीत विवाद हुआ था क्या पुलिस वालों में? नहीं तो कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ा सा बोल दिया था मैंने कि मैं चल तो रहा हूँ, मारने की क्या ज़रूरत है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि पति पत्नी में लंबे समय से विवाद है और उसके पति की प्रवृत्ति गुस्से वाली है।